पहाड़ में बीजेपी मस्त, पुष्कर सिंह धामी का सूर्यास्त। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी और आप इस वक्त क्विंट के न्यूज़ रूम में हैं। और उत्तराखंड में बीजेपी एक बड़ा गेम कर रही है, जहां एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई जा रही थी, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है और उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही है। 70 में से करीब 46 सीटों पर बीजेपी अभी आगे है। और इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त आशुतोष हैं। आशुतोष उत्तराखंड का लाइव ब्लॉग देख रहे हैं और आशुतोष से समझेंगे कि उत्तराखंड की 70 सीटों पर क्या हो रहा है। आशुतोष बताइए कि उत्तराखंड में अभी ताज़ा जो हाल है वो क्या है। पहली बात कि उत्तराखंड की जनता ने ये बताया है कि आप जो एग्जिट पोल में दिखा रहे थे तस्वीर उससे एकदम जुदा है। आप जहाँ पे कांटे की टक्कर बता रहे थे, अभी ऐसा देखने को लग रहा है, 1 बजने को है, कि मामला एक तरफा है और बीजेपी आराम से सरकार बनाने की ओर है। पहली बात। दूसरा कि बीजेपी ये ट्रेंड तोड़ देगी कि यहाँ पे सरकार जिस पार्टी की है वो कमबैक नहीं करेगी। 2000 में इस राज्य के गठन के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो पार्टी सरकार में थी वो फिर से अपनी सरकार बना ले। तीसरी बात कि बड़े चेहरे पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने सीट से 2000 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं। दूसरा कि हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता अभी वहाँ पे, वो लगभग 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मतलब कि बीजेपी को इन्होंने अपना समर्थन तो दिया है, लेकिन एकदम उनका जो मुख्यमंत्री चेहरा है जो 2-3 बार बदल भी चुका है, उसको पूरी तरह से अपना समर्थन जनता नहीं दे रही है। तीसरा सबसे बड़ा है कि जो आप पंजाब में इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है वो यहाँ पे पिछड़ी हुई है बहुत। खाता भी शायद ना खोल पाए, खाता नहीं खोल पाई है अभी तक, तो यही है, 0 पे ही है। तो अगर कोई एक्सपर्ट ये कहता है कि पंजाब में सिर्फ फ्रीबीज की राजनीति करके आप अपना जगह बनाई है, तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि उतना ही फ्रीबीज का लालच कह सकते हैं उन्होंने यहाँ भी दिया है। वो काम नहीं कर पाए, वो यहाँ काम नहीं कर रहा है। इसका हो सकता है कि काडर यहाँ पे उनका नहीं है, कुछ बेस नहीं है, एक ये चीज़ है। आप ये देखिए जिनको अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाया था अजय कोटियाल को, वो 10% वोट के लिए भी अभी मारामारी कर रहे हैं। वो तीसरे नंबर पे हैं, 1000 वोट के आसपास वो सिमट गए हैं। तो शायद यहाँ पे आपको काम करना होगा। कांग्रेस अभी सोच सकती है कि हम इस बार क्यों नहीं आए, कोई चांस दिख नहीं रहा है अभी का। बीजेपी खुश हो सकती है, लेकिन शायद सीएम कैंडिडेट इससे मजबूत हो सकता था, जनता ने ये बताया है। और उत्तराखंड में तो कमाल की बात यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने सीएम लगातार बदले। चुनाव से 1 साल पहले के अंदर अगर आप देखें तो लगातार 3 सीएम बदल दिए गए। उसके बाद भी आपका जो परफॉर्मेंस है, और जो लोग देख रहे हैं उनको ये बता दें कि 2017 में बीजेपी ने 57 सीट जीती थी, फिलहाल 46-47 सीट पे आ गए हैं। मतलब उनको फिर भी यहाँ पे 10 सीटों का लॉस दिख रहा है रुझान के हिसाब से। अब ये नतीजे में कैसे कन्वर्ट होता है ये अभी देखना होगा। मेरी समझ से बीजेपी को हद से ज़्यादा खुश होना चाहिए। यहाँ पे 46 सीट उसके लिए बहुत है। जिस हड़बड़ी से इन्होंने अपने सीएम कैंडिडेट बदले हैं, ये ज़रूर है कि उनका सीएम कैंडिडेट अभी भी जो हैं वो लोगों के बीच उतने सर्वमान नहीं हुए, कम से कम अपने विधानसभा सीट में। लेकिन बीजेपी को ये जो अपना परफॉर्मेंस है 46 का, उससे खुश होना चाहिए अगर इसके आसपास रहती है तो। हम जो आपको हेडलाइन शुरुआत में बता रहे थे कि पुष्कर धामी जो है यहाँ लिखा हुआ था कि उनका सूर्यास्त, उसके पीछे रीज़न ये था कि वो पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। और अब हम बात करते हैं हमारे एक और जो इंग्लिश लाइव ब्लॉग देख रही है साधिका से, समझने की कोशिश करते हैं उत्तराखंड के बारे में। साधिका, आप थोड़ा हमें अगर बता सकें, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एग्जिट पोल में आगे थी और हरीश रावत की बातें हो रही थी, हरीश रावत को एक चेहरा बनाया गया, लेकिन हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। आप किस तरह से देख रही हैं और अभी क्या नंबर से थोड़ा बताएं। बिल्कुल 10,000 वोटों से फिलहाल हरीश रावत पीछे चल रहे हैं और हरीश रावत की ही वजह से उत्तराखंड में माना जा रहा था कि एक क्लोज फाइट होगी बीजेपी और कांग्रेस की बीच में, पर मैसिवली हरीश रावत इस समय पीछे चल रहे हैं। और पिछली बार इनफैक्ट हरीश रावत ने 2 सीटों से उत्तराखंड में एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और वो दोनों ही सीटों से हार गए थे। इस बार फिर से अगर हरीश रावत हारते हैं तो इसका मतलब होगा कि उत्तराखंड में उनका पॉलिटिकल करियर और लार्जली उनका पॉलिटिकल करियर शायद ख़त्म हो सकता है। उनकी बेटी अनुपमा रावत भी हैं, उत्तराखंड से वो जीत रही हैं। फिलहाल तो अभी वो लीड कर रही हैं, थोड़ी देर पहले ट्रेल कर रही थी। देखिए थोड़ी देर में आंकड़े साफ होंगे कि क्या स्थिति बनती है। पर लार्जली अगर सिर्फ हरीश रावत की बात करें तो
उनके सिवा उत्तराखंड में और कोई चेहरा नहीं था कांग्रेस के पास जो कि मजबूत हो। तो हरीश रावत का एज अ फेस फेल होना एक बड़ा कारण है कांग्रेस का उत्तराखंड में इतनी बुरी तरीके से फेल होने का भी, क्योंकि कम्प्लीटली एक स्वीप माना जा सकता है। बहुत सारे एरियाज जहाँ पर धारचूला जैसे है, धारचूला एक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज, वहाँ पर उम्मीद थी वो तो हमेशा जीतती है कांग्रेस। उसके अलावा ऊधम सिंह नगर में कई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पर उम्मीद थी कि शायद वो जीत जाएँ, कांग्रेस जीते, क्योंकि रुद्रपुर और यहाँ पर कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी मोबिलाइजेशन था। नवरीत सिंह जो किसान जिनकी मौत हुई थी, उनका गाँव रुद्रपुर से बहुत सटा हुआ था, तो कई किसान उत्तराखंड के इन कॉन्स्टिट्यूंसी से उठकर दिल्ली आए थे। तो यहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट एक मुद्दा हो सकता था, लेकिन वहाँ पर भी क्लियरली जितनी सीटें इस समय 15 सीटों पर 19 सीटों पर कांग्रेस इस समय लीड कर रही है, और 19 सीटों में से क्लियरली सिर्फ 5 आप देख सकते हैं, जो 4 सीटें ऐसी हैं जो ऊधम सिंह नगर में फॉल करती हैं, तो वो भी नहीं काम किया। तो जितने भी मुद्दे थे कांग्रेस के पास इतना कुछ बचा ही नहीं था। हरीश रावत को क्या पंजाब में खपाए रखा कांग्रेस ने, तो उसका भी कुछ फर्क पड़ रहा है? ना खुदा ही मिला, ना साले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हरीश रावत मेरे हिसाब से लार्जली एक ऐसा चेहरा था जो कि कांग्रेस का फेलियर ही है। कांग्रेस का हरीश रावत पर इतना उम्मीदें लगाना, ऑलरेडी उनका 2 स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटों से हारने के बाद काफ़ी मतलब प्रॉबेबली सही पॉलिटिकल मूव नहीं था। उनकी बेटी भी हरिद्वार से अभी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े वोट मार्जिन से जीत रही थी, जबकि हरिद्वार रावत फैमिली का हमेशा से एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। तो जब आप जानते हैं, मतलब पहले से ही इसमें कोई सरप्राइजिंग शॉकिंग बात नहीं थी कि रावत माइट नॉट डू एज वेल, तो आई थिंक कांग्रेस का उसकी वजह से कांग्रेस भी इतना अच्छा नहीं कर पाई। कांग्रेस अच्छा नहीं कर पा रही है उत्तराखंड में। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोटियाल को अपना सीएम का एक फेस बनाया था, और वहाँ पर लग रहा था कि जो राष्ट्रवाद के नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, और वो वोट बीजेपी की तरफ है फिलहाल तो। और हमारे साथ राजकुमार हैं, राजकुमार सर से बात करेंगे, समझेंगे उत्तराखंड के बारे में थोड़ा। सर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में बहुत अच्छा कर रही है, दिख रहा है, और जहाँ तक बात है उत्तराखंड की, वहाँ पर अच्छा क्या मतलब शायद खाता भी ना खुले, इस तरह की सिचुएशन है। आप किस तरह देख रहे हैं अभी? जी, आम आदमी पार्टी का तो यहाँ खाता खुलता दिख ही नहीं रहा। वैसे जिस तरह से एक कार्टून आपके सुबह से स्क्रीन पे दिख रहा है कि मोदी के बुलडोजर ने साइकिल को कुचल दिया, बिल्कुल वही स्थिति इस पहाड़ी राज्य में भी है। यहाँ बीजेपी ने एक तरह से सोपड़ा साफ करने वाली स्थिति पैदा कर दी है और एक भारी बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ रहे हैं कि पता नहीं यह राज्य क्यों पूर्व सीएम से रूठा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बार पुष्कर धामी और हरीश रावत जैसे बड़े दिग्गज नेता जो पूर्व सीएम रह चुके हैं वो हारने की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। तो हमें ये राज्य हमेशा ही ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ उभर कर आती है कि गंगोत्री सीट, उस पर जिस पार्टी की जीत हो रही होती है हमेशा सरकार उसकी ही बनती है। तो इस दृष्टि से देखें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो उसकी सरकार बनती दिख रही है। और कभी भी ऐसा नहीं, गंगोत्री से कर्नल अजय कोटियाल हार रहे हैं। हाँ, अजय कोटियाल हार रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की चूँकि यहाँ फिजा नहीं बन पाई है, उनके सीएम कैंडिडेट को भी हार मिल रही है। एक बड़ी सीट मानी जा रही थी गंगोत्री से, तो चूँकि गंगोत्री से इस राज्य का एक तरह से कहा जाए तो किस्मत का साथ भी जुड़ा हुआ है, तो वो यह नज़र आ रहा है। और जैसा कि हमेशा होता रहा है कि पूर्व सीएम को यह राज्य हराता रहा है, जो कि विधानसभा चुनाव के 4 ऐसे मौके हमने देखे हैं, तो इस बार भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। पुष्कर धामी यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। बीजेपी को भले ही अभी रुझान में 10 सीटों का जो पिछली बार से नुकसान दिख रहा है, लेकिन बीजेपी अभी बहुमत की ओर बढ़ चुकी है। तो बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।